कोरोना संकट पर अमेरिका से एक अच्छी खबर आ रही है। अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन आखिरी स्टेज पर है और जुलाई महीने में फेज 3 यानी कि टेस्ट की फाइनल स्टेज का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि शिकागो की इस कंपनी का कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स से समझौता कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी 30,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी। फाइनल स्टेज में वैक्सीन, ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसने यह दावा किया है। सवाल है कि इससे पहले भी कई सारी कंपनियों ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि कोरोना पर काम चल रहा है। भारत में भी कोरोना पर वैक्सीन पर काम चल रहा है और सबके दावे हैं, कोई जुलाई कोई सितंबर तक वैक्सीन लाने की बात कर रहा है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन क्या ये वाकई में संभव हो पाएगा? अमेरिका की इस कंपनी का कहना है कि हम बिल्कुल आखिरी स्टेज में पहुंच गए हैं, ह्यूमन ट्रायल के 3rd स्टेज में है और लगभग 30,000 लोगों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद कंपनी इस वैक्सीन के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, अमेरिका की इस कंपनी का दावा कि हम जुलाई में फाइनल स्टेज का ट्रायल करेंगे, ह्यूमन ट्रायल, और उसके बाद हमारा वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा, आपको लग रहा है कि ऐसा संभव है? प्रत्युष जी, एक तो अपने को ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस जो माहौल इस समय बना हुआ है वहां पे यही होप्स जो है हमारे को आगे ड्राइव करने के लिए मदद करती हैं। अब आते हैं अपन संक्षिप्त में और फैक्टर्स पे और उस पे जो डेटा है। ये जो मेडियोर कंपनी करके है जिसने ये दावा किया है, ये हम पिछले महीने से जानते हैं कि फाइनल स्टेज की जो फेज 3 की ट्रायल होती है, जिसको यूएस एफडीए ने पहले ही अप्रूवल दे दिया था, ये जुलाई में ही होनी थी। तो जून और जुलाई में कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज आई है। ये हम 1.5 महीने पहले जानते हैं, जब उनका फेज 1 का ट्रायल आया था, जिसमें उन्होंने बताया था, उसी दिन आया था ये 1 महीना पहले, जिस दिन ऑक्सफोर्ड से एक खबर आई थी कि ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन शायद मंकीज पे काम ना करे। बिल्कुल पूरी तरीके से विभिन्न लोग अलग अलग तरीके से वायरस के पार्ट्स को लेकर ट्राई कर रहे हैं कि वो कोरोना से जीत पाए, और कोरोना की, अगर कोरोना ना हो, पहली बात, होता भी है तो उसकी सीवियरिटी कम हो। तीसरी सबसे प्रमुख बात है कि अगर होने के बाद अगर सीवियर होता भी है तो मृत्यु ना हो। तो लोग इन 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। ये जो डेटा आ रहा है ये अच्छी बात है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, टाइमलाइंस में 30,000 लोगों को देखने के बाद 6 से 8 हफ्ते तो उनको लगेंगे ये देखने के लिए कि वो कोरोना वायरस से प्रिवेंट करती है या नहीं करती, वो सेफ है कि नहीं है, और जो एंटीबॉडी के टाइटर्स थे, जो प्रतिरोधक क्षमता जितनी उसको माउंट करनी चाहिए थी, वो हुई या नहीं हुई। अगर ये तीनों चीजें सेफ हो जाती हैं और ट्रायल में प्रूव हो जाती हैं कि काम कारगर है, तभी वैक्सीन जो है वो प्रोडक्शन पे जाएगी और उस प्रोडक्शन को लेके मास प्रोडक्शन पे जाएगी। तो लंबे समय बहुत लंबा जरूर है अभी कोरोना की वैक्सीन आने में, बट हाँ ये बात जरूर है, ये पॉजिटिव न्यूज है कि धीरे धीरे रिसर्च आगे बढ़ रही है, और रिसर्च आगे बढ़ती है तो कुछ फेलियर जरूर होंगे, बट इसी रिसर्च के माध्यम से और हर फेलियर से हम उस पॉजिटिव, अल्टीमेटली कोरोना वायरस की वैक्सीन तक पहुंच पाएंगे जो हमको प्रिवेंट करेगी। अच्छा, इससे पहले इबोला, सार्स, मर्स या फिर स्वाइन फ्लू, इन सब को लेकर के भी रिसर्च किया गया और कहा गया कि कम से कम 4 से 5 साल तो लग जाते हैं, और चूंकि इस वक्त बहुत तेजी से काम चल रहा है इसलिए ट्रायल भी बहुत तेजी से हो रहा है। आपको लग रहा है 4 साल का काम 1 साल में आसानी से हो सकता है? रहा है और शायद इसीलिए तेजी हो पा रही है, क्योंकि हर साल में आपकी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, तरीके से साइंस को समझ पाते हैं और ज्यादा बेहतर मशीन बना पाते हैं। दूसरी चीज, इबोला, सार्स और मर्स किसी भी प्रकार से उन्होंने कभी भी आए तो वो लोकलाइज रहे और उन्होंने पूरे विश्व को घुटने नहीं टिकवाए। इसीलिए शायद इतनी तेजी से उनपे वैक्सीन की किफायत नहीं हुई। आज जो कोरोना वायरस की हालत है, जिसने पूरी इकोनॉमी को, पूरे विश्व की इकोनॉमी को नेगेटिव में धक्का दे दिया है, इसलिए रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है। दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह भी देखना है कि ये कमर्शियली वायबल
बहुत है। अगर कोरोना की वैक्सीन जो 150 लोगों में से जो पहले ढूंढता है उसको विंडफॉल गेन्स बहुत सारे होंगे। अगर हम जीएसके और मेडनॉर की स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस की वैल्यू देखें, जिस दिन फेज 1 का ट्रायल आया था उसी दिन उनका शेयर प्राइस 12% से बढ़ गया था। तो प्रत्युष जी, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोरोना पे बहुत तेजी से इनोवेशन हो रही है, रिसर्च हो रही है, और हम सोचते हैं कि हर जीत तो आगे बढ़ाएगी, पर हर हार भी हमको उस अल्टीमेट टीके की तरफ ले जाएगी जिसको लगा के हम कोरोना से नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे। अच्छा डॉक्टर भार्गव, अगर मान लीजिए कि जुलाई में 30,000 लोगों पर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाता, आपने कहा कि उसमें समय लग जाएगा 1.5 से 2 महीना रिजल्ट आने में कि उन पर क्या इसका असर हुआ। अगर वो असर पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा, सकारात्मक रहा, सफल रहा, तो मान लीजिए जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है? सर, नवंबर दिसंबर में वो प्रोडक्शन में चली जाएगी, और प्रोडक्शन से मास प्रोडक्शन होते होते वो फरवरी मार्च तक आ जाएगी। जरूरी ये भी बात है कि कौन सी ट्रायल में सबसे पहले ढूंढता है, वो अपने देश के लिए ढूंढेगा उसके लिए, और अपने लोगों के लिए लगाएगा जब भी मास प्रोडक्शन में जाएगा। तो अगर यूएस में है, और देखिए इसको आपको ये भी लिंक करके देखना है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, क्योंकि वो अगर अभी इस समय पॉलिटिकल में अपना पीछे चल रहे हैं तो उनको कोरोना की वैक्सीन नवंबर से पहले लाना उनके लिए लाजमी भी है। तो इसीलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, और नवंबर में अगर आती भी है, नवंबर दिसंबर में, तो पहले शायद वो अमेरिकन के लिए आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, सबको ये आशावादी, हर कोई दरअसल में अच्छी खबर ही सुनना चाहता है। जब वो टेलीविजन खोलता है या अखबार पढ़ता है तो लगता है कि कोरोना से जुड़ी कोई बुरी नकारात्मक खबर ना आए, अच्छी खबर आए। तो इस वक्त अच्छी खबर यह है कि काम चल रहा है इस पर, और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक या फिर अगले साल जनवरी फरवरी तक वैक्सीन आ जाए।